आज हम एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। पैनल डिस्कशन का टॉपिक ये है कि चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स और टीचर्स को जो चैलेंजेस दरपेश है उन पर एक हम डिस्कशन करेंगे। हमारे जो आज के पैनल के जो अफराद बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है डॉक्टर सबिया बलूच, वाइस चेयरपर्सन हैं बलूच स्टूडेंट एक्शन कमेटी की। ऑनलाइन क्लासेस का जो मेनली जो फ़ैसला किया गया वो HSC ने बग़ैर मतलब इन तमाम अकायद को रखते हुए किया। इसके बाद से एक महीने से ख़ासकर बलूच तलबा जो है ना, बलूचिस्तान में जो तलबा है वो एहतजाज कर रहे हैं। इससे जुड़े टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो कायदीन हैं उनसे आज हम बात करेंगे कि उनके ख़दशात क्या क्या है। हमारा पहला सवाल डॉक्टर सबिया बलूच से है। डॉक्टर सबिया बलूच, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े तलबा के ख़दशात क्या क्या हैं, आप हमें ब्रीफली बताएं। सबसे पहले मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और जो नाजरीन देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का इशू जब से स्टार्ट हो चुका है, HSC ने जब से ये फ़ैसला लिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि हम बलूचिस्तान के बासी होने के नाते जानते हैं कि बलूचिस्तान में 70% से ऊपर इलाकों में इंटरनेट मौजूद ही नहीं है। जो मेन चीज़ ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको अहम चीज़ चाहिए होती है वो तो इंटरनेट है। आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आप देख लें कि क्वेटा जो बलूचिस्तान की कैपिटल है, यहाँ पे भी दिन में 8-8, 10-10 घंटे से ऊपर लोड शेडिंग हो रही होती है। तो यहाँ पर जब ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टूडेंट्स के लिए बायस खदशा है, स्टूडेंट्स ले नहीं पा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो पेरिफेरी में बैठे हुए हैं वो किस तरह लेंगे। और ये ऑनलाइन क्लासेस HSC के लिए तो फॉर्मेलिटी है, मगर इन तलबा के लिए एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर तक जाने का या फिर लर्न करने का ज़रिया है। ना तलबा अपने क्लासेस ले पा रहे हैं, ना अपनी अटेंडेंस उनकी लग रही है, और यही अटेंडेंस उनको जो है ना उनके सेमेस्टर के लिए ज़रूरी है, उनके रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है, तो उनकी अटेंडेंस कट रहे हैं। यहाँ पर बेशतर ऐसे तलबा मौजूद है जो कि पिछले एक महीने से एहतजाज में लगे हुए हैं। वो तलबा जो इलाकों में बैठे हुए हैं वो तो क्लासेस ले ही नहीं पा रहे, मगर ये तलबा जो एक महीने से एहतजाज कर रहे हैं ये भी अपने क्लासेस नहीं ले पा रहे। ये अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो तासुबाना पॉलिसी है HSC के, वो भी ये तलबा भी वही चीज़ें झेल रहे हैं। इनके अटेंडेंस कम हो रहे हैं, इनको जो है ना खदशा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ये प्रमोट नहीं होंगे, उनको फेल कर दिया जाएगा। शुक्रिया। ऑनलाइन क्लासेस मतलब जब से HSC ने ये फ़ैसला लिया है ऑनलाइन क्लासेस का, ये एक कॉमन इशू बन चुका है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ीसें पे की या जो यहाँ बलूचिस्तान में पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान के दूसरे अदारों में पढ़ रहे हैं, वो अपने तालीमी साल के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। मगर हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है कि स्टूडेंट्स यूनियंस के दरमियान अभी तक कोई इत्तेहाद मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान में जो मेन मसला है वो अभी भी ये है कि बलूचिस्तान का स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ तो कैसे लूँ। इसके बरक्स जो बाकी सूबों के स्टूडेंट्स हैं वो बलूचिस्तान के मसले को, स्टूडेंट्स के मसले को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं। हम देखते हैं कि अगर वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या एहतजाज होता है तो उनका मसला ये होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ना लिए जाए, ऑनलाइन फ़ीस ना लिए जाए। हम अभी तक मसले पे अटके हुए हैं कि हम ऑनलाइन क्लास ही नहीं ले सकते, हमारा पहला कदम ही नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ पे एक इंतशार है। मेरा सवाल डॉक्टर सबिया से यही है कि इतने बड़े इशू में क्या स्टूडेंट यूनियंस एक साथ नहीं हो सकते। और बलूचिस्तान का जो इशू है वो उन सब इशू से बढ़कर है, क्योंकि वो अभी तक बलूचिस्तान की तलबा वो पहले कदम पे अटके हुए हैं। तो क्या वो जो दूसरे सूबे के स्टूडेंट यूनियंस है वो इस मामले पे बात क्यों नहीं करते और स्टूडेंट यूनियंस में इतना इंतशार क्यों है। प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे तो हो रहे हैं, लेकिन एकजुट होकर एक आवाज़ क्यों, जो एक साथ मिलकर स्टूडेंट यूनियंस क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस मसले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले आपने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा का मसला कुछ अलग ही है। पहले तो हम इस चीज़ को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एक तो हमारे सूबे के तलबा है, हमारे सूबे के मैं सिर्फ मेंशन नहीं करूँगी, मैं बलूच का मसला कहूँगी, क्योंकि कराची में या लियारी में जो तलबा है या फिर पूरे बलूचिस्तान की आप बात कर ले, उससे आगे आप DG खान के जो ट्राइबल एरियाज़ है आप उनकी बात कर ले। और मैं फाटा के उन तलबा को भी भूलना नहीं चाहूँगा कि वो भी ऐसे इलाकों में है जहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट है, कश्मीर के इलाके हैं, गिलगित के इलाके हैं। तो इन तलबा का मसला कुछ और है, लेकिन जो पंजाब के तलबा है उन तलबा का भी मसला कुछ और है। उनके जो मसले हैं हमसे थोड़े ऊपर के लेवल के, लेकिन हमारे जो मसले हैं वो इंतहाई बुनियादी मसले हैं। पहला आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, पहला सवाल, पहली चीज़। उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद हो जाती है, पूरे सूबे के बराबर आपको लाया जाते हैं,
फिर आया इस इंटरनेट को अफोर्ड करने के लिए आपके पास इतने पैसे हैं, आप इसके पैकेजेस अफोर्ड करो। 1800 के 3000 के जो पैकेजेस हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे इन पैकेजेस को? उसके बाद अगर वो पैकेजेस को अफोर्ड करते हैं तो आया उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप मौजूद है, वो इन क्लासेस को ले पाएंगे? फिर पंजाब के तलबा का मसला आ जाता है, वो इन्हीं इंटरनेट पैकेजेस की बात कर रहे हैं और वो फ़ीस की बात कर रहे हैं कि जब इंस्टीट्यूट्स बंद है, जब तलबा इंस्टीट्यूट से फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं तो वो फिर इतना फ़ीस क्यों पे करे? वो सिर्फ अपना जो है ट्यूशन फ़ीस पे करे, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फ़ी वो पे कर रहे हैं वो पे नहीं कर सकते। तो उनका मसला हमसे कुछ ज़्यादा ही ऊपरी लेवल का है, हम जो इंतहाई ज़ैली सतह पर फंसे हुए हैं। तो जो बलूचिस्तान के तलबा है या फिर पंजाब के तलबा है, इनमें इस वजह से पैचअप नहीं हो सका कि उनका मसला कुछ और है, आपका मसला कुछ और है। आपके मसले की खातिर उन्हें 4 कदम पीछे हटना होगा। पहले वो जो है ना आपके लिए इंटरनेट मांगेंगे, फिर जब उनके आप इक्वल हो जाओगे फिर उसके बाद वो अपने डिमांड्स की तरफ आएंगे। और ऐसा मुमकिन नहीं कि वो आपकी खातिर पीछे हट जाए और आपकी खातिर बैठ के वो भी इंटरनेट के लिए डिमांड करना शुरू कर दे, तो ये मुमकिन ही नहीं था। दूसरी बात, बलूचिस्तान के खुद के तलबा में जो इंतशार है, ये हमारे माहौल का क्रिएट किया हुआ इंतशार है। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में बच्चा पैदा होते ही वो एक स्ट्रगल में, एक जोहद में लग जाता है। वो अपने तालीम के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर्स को जाके जो है ना किसी झोंपड़ी के नीचे, किसी दरख्त के नीचे वो अपनी प्राइमरी तालीम हासिल कर लेता है। उसके बाद जो है ना मैट्रिक या मिडल तक पढ़ने के लिए उसको अपना इलाका छोड़ना पड़ता है, उसको अपना गांव छोड़ना पड़ता है। जब वो इंटर पास कर लेता है, मैट्रिक पास कर लेता है, फिर ग्रेजुएशन के लिए उसको अपना पूरा डिवीज़न छोड़ के मरकज़ की तरफ, क्वेटा की तरफ आना पड़ता है या कराची की तरफ जाना पड़ता है या फिर जो है ना दूसरे सूबों की तरफ जाना पड़ता है। तो जब किसी तलबा के लिए माहौल इतना अजियतनाक हो, वो बचपन से इस टॉर्चर से गुजर रहा है, उसके बाद जब वो अपने इंस्टीट्यूट में आता है तो आए रोज़ किसी न किसी मसले के लिए वो रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें एक तो तलबा को शऊरी तौर पर आगाह भी कर लेते हैं, वो जो है ना पॉलिटिसाइज कर लेते हैं, उनकी मेंटलिटी बदल लेते हैं। वो आम इंसानों जैसे सोच नहीं रखते, वो अपनी हक, अपनी जो है ना आज़ादी मांगने की आवाज़ रख रहे होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ फिर जो है ना जहनी जो हम आएंगी होती है वो उनसे निकल जाती है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आज हमारे तलबा का जो हालात है, तलबा के जो हालात है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं इसका जिम्मेदार इन हालात को ठहराऊंगी कि इन्होंने इतनी हमारे जहनों को इंतशार किया हुआ है, इतना हमें टॉर्चर किया हुआ है इन हालात ने हमें, कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा ही नहीं हो पा रहे, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। हमें नहीं लगता कि हम किस राह जाए, किस की बात सुने कि हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये तमाम मसाइल है जो बलूचिस्तान की तलबा को बजाय कि एक साथ करने के उनको अलग अलग कर रहे हैं। मगर ये नहीं कि ये परमानेंट चीज़ है, बहुत सारे मसाइल होंगे। आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के तलबा एक जगह होते हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसला होगा या BMC का रिसेंटली मसला हुआ था, जो है ना हज़ारों की तादाद में तलबा रोडों पर मौजूद थे। तो यही मसाइल है जो तलबा को डिवाइड भी कर रहे हैं, तलबा को एक भी कर रहे हैं। ये HSC का मसला सिर्फ 1 महीने का भी मसला स्टार्ट हो चुका है, जब से क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए ये डिवाइडेड है। जितना तलबा एहतजाज करेंगे वो उतनी ही मेचोरिटी की तरफ जाएंगे और उतना ही यूनाइट होकर अपने लिए आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाल्लाह।